के दामों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने सीधे किसानों से दाल खरीदने का फैसला किया है तो विदेशों से अधिक मात्रा में दालें आयात की जा रही हैं। इस बीच केंद्र की सख्ती के बाद अनेक राज्यों में मारे गए छापों में हजारों मीट्रिक टन दालों को जब्त करके बाजार में उपलब्ध कराया गया है। जिन राज्यों ने मूल्य स्थिरीकरण कोष का इस्तेमाल किया है और जमाखोरी पर लगाम लगाई है, वहां दालों की कीमत पर काबू नजर आने लगा है, लेकिन सभी राज्यों के प्रभावी कदम न उठाने के चलते दालों के दामों में बढ़ोतरी अभी बनी हुई है। दाल की महंगाई से परेशान लोगों के लिए केंद्र सरकार लगातार एक के बाद एक कदम उठाकर राहत देने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट सचिव हर दिन दालों की बढ़ती कीमतों की समीक्षा के लिए बैठक ले रहे हैं और तमाम अधिकारियों तथा राज्यों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को काबू में करने के लिए आयात और जमाखोरी पर लगाम लगाने समेत कई उपाय किए हैं। दिल्ली में सस्ते दाम पर अरहर की दाल की बिक्री शुरू हो गई है। सफल के 400 आउटलेट्स और केंद्रीय भंडार के 100 आउटलेट्स पर दिल्ली में अरहर की दाल 120 रुपए किलो बिक रही है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसके पहले भी महंगा था तो मोदी को ठीक करते करते थोड़ा टाइम लगेगा ना। अभी तो एकदम एक बैग तो कोई भी ठीक नहीं होता है। महंगाई तो बहुत पहले से चल रहा है। जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही है। राज्यों की ओर से भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है। व्यापारियों पर भंडार सीमा का पालन करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र में मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, अमरावती, नासिक और नागपुर में छापेमारी हुई। इस तरह कर्नाटक के मैसूर में हुई छापेमारी में 3600 क्विंटल दाल पकड़ी गई। बेंगलुरु में छापेमारी हुई। मध्य प्रदेश में 25 जगहों पर छापेमारी में 2295 मीट्रिक टन दाल पकड़ी गई। तेलंगाना में 1820 जगहों पर छापेमारी में 2546 मीट्रिक टन दाल बरामद की गई। आंध्र प्रदेश में भी 56 जगहों पर छापेमारी में 600 मीट्रिक टन दाल पकड़ी गई। राजस्थान सरकार ने भंडार सीमा के कड़ाई से पालन के लिए अभियान शुरू किया है। सोमवार को ही सरकार ने 2000 मीट्रिक टन तुअर दाल और 1000 मीट्रिक टन उड़द की दाल की अतिरिक्त मात्रा को आयात करने का फैसला लिया है। दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 30,000 मीट्रिक टन तुअर दाल और 10,000 टन उड़द की दाल सीधे किसानों से खरीदने का फैसला पहले ही किया गया था। केंद्र सरकार ने दालों का 40,000 टन का बफर स्टॉक बनाया है। इसके अलावा कारोबारियों एवं डिपार्टमेंटल स्टोरों के लिए दलहन स्टॉक की सीमा भी लगाई गई है। अगर केंद्रीय भंडार और सफल वाले इस पे देंगे तो कम से कम जो इनके पास आ सकते हैं उनका तो कुछ भला होगा। लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, आयातक तथा निर्यातकों के ऊपर भी भंडार सीमा लगा दी गई है। दाल की कीमतों में आए उछाल का मुख्य कारण खराब मानसून से दाल की पैदावार का कम होना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दाल, खासकर अरहर की दाल की कमी के कारण इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जमाखोरों ने आग में घी का काम किया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि कई राज्यों ने केंद्र के मूल्य स्थिरीकरण कोष का इस्तेमाल नहीं किया। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण फंड बनाया था कि जहां भी जिस राज्य को लगता है कि कीमत बढ़ने वाला है तो एक प्रस्ताव भेजे, हम उसको पैसा देने के लिए तैयार हैं। बढ़ी हुई कीमत पर खरीदे और कम दाम पर उपभोक्ता को दे और बीच का जो मार्जिन हम पैसा देंगे। तो 6-7 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा, उनको हम पैसा दिया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सोए हुए थे। कुल मिलाकर केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसका असर भी दिखने लगा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों को और फायदा मिलने लगेगा। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।